जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महिषविदारिणी नमो नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की आज की क्या करंट फीलिंग है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चेक करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है ना, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना सभी मैस्कुलाइन का एक साथ कर रही हूँ, जितना आपके साथ मैच करे उतना लीजिए। मैच करे मतलब जो आपको सोल को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब आपका सोल गवाही देगा कि ये मेरे मैस्कुलाइन की रीडिंग है, तो देखिए। ठीक है, और जो लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी नहीं है, तो बस ये उस चीज़ को यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। मम्मा आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी को सरेंडर करती हूँ। प्लीज़ मम्मा गाइड करना आज ये कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 2 कार्ड लूँगी, उसके बाद फिर डिटेल्स में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, द वर्ल्ड। ओ जी, वेरी गुड। लक आपके साथ में है। ठीक है, आज का दिन लक आपके मैस्कुलाइन के, आप दोनों के रिश्ते के साथ में है। ठीक है, आपको अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को आपके स्पिरिट गाइड ने, आपके एंजल्स ने, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, आपके ईष्ट ने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, आपके पर्सन को ये महसूस करवाया जा रहा है कि आप उनकी पूरी दुनिया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैस्कुलाइन को कहीं ना कहीं आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब है कुछ स्पेशल बॉन्डिंग फील हो रहा है आज के दिन में। आज की एनर्जी थोड़ी सी लाइट रहने वाली है। मे बी आपको थोड़ा सा लाइट फील हो, अपने मैस्कुलाइन के लिए अचानक से प्रेम फील होने लगे। क्यों? क्योंकि वो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और प्यार फील कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं। फेस टू फेस मिलने की एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, बात करूँ तो नंबर 21 एंड नंबर 6 ठीक है आपके साथ रेजोनेट करेगा। नंबर 2 भी, नंबर 1 भी आपके साथ या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी न किसी वे में शो करेगा। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन थोड़ा सा मतलब स्पेशल कनेक्शन फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन ने बहुत की कोशिश किया हो आपकी यादों से दूर भागने का। ठीक है, लेकिन कर ना पाए हों। अभी वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मेरे दिमाग से निकल रही है। और अगर आपने कभी अगर अपने मैस्कुलाइन को बोला हो कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं और बताया हो इस जर्नी की बातें, तो वो धीरे धीरे अब उनको रिकॉल हो रही, कहीं उसने बोला था वो सच तो नहीं है। वो खुद से कोशिश कर रहे हैं, करते हुए नज़र आ रहे हैं इस जर्नी को जानने का। मे बी वो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि ये जर्नी क्या होती है, जो आपने बोला था वो सच भी होता है क्या। कैसा होता है मैस्कुलाइन का नेचर, जब तक उनको खुद को श्योर नहीं हो जाएगा वो चीज़ वो मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि मैस्कुलाइन का मतलब ही ज्ञान होता है, फेमिनाइन का मतलब भक्ति होता है और मैस्कुलाइन का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा होता है देखिए, अब मैं बताती हूँ। भक्ति कैसा होता है कि भगवान को मान लेता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान कैसा होता है जो साइंस को लेके चलिए। ठीक है, जो दिल होती है फेमिनाइन, उनके सामने ये जर्नी आता है, वो एक बार में एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, कि हाँ ये जर्नी है वैसा। लेकिन जो वो ज्ञान है, वो माइंड है, ठीक है, तो वो साइंस है। 1 मिनट के लिए समझ के चलिए ईजी भाषा में, जब तक उनके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं होगा वो विश्वास नहीं करते हैं। ठोक कर बजा कर अच्छे से पहले वो श्योर होना चाहते हैं कि मतलब जो ये बोल रही है उनके साथ, जो जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक वो बातों को मानते नहीं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो धीरे धीरे खुद से श्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हों। ठीक है, आज का जो गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं रखती हूँ इनर वर्क पैकेज को लेके। ठीक है, जो मुझे डिवाइन की तरफ से चैनल हुआ है, जो आप लोगों तक मुझे पहुँचाना है फ्रेंड्स, जिनके लिए होगा उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कैसा होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि ये स्पेशल मतलब मेडिटेशन है, वो आप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए और आप कर लीजिए, ये वुंस हील हो जाएगा, ये वुंस हील हो जाएगा। इसके लिए मैंने देखा है, जो मैं खुद महसूस कर रही हूँ, ठीक है, जो मैंने भी महसूस किया है कि बहुत सारे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे कॉस्ट होता है फ्रेंड्स, कि ये इनर पैकेजेस खरीदोगे तब हील होगा, मेडिटेशन करोगे तो तब। ठीक है,
भगवान, ये जर्नी हमें भक्ति करने के लिए मिली है, भक्ति करके मुक्त होने के लिए मिली है, ठीक है, ना कि अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आने के लिए। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज़ अगर आप लोगों ने डाल के रखा है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में DMDF को रीयूनियन करने के लिए दिया गया। हाँ देखिए, आपको बनाया ही गया है यूनाइट करने के लिए। अब वो हारमोनियस रीयूनियन है, यानी कि सोल वाइज आप दोनों मिल जाएंगे, आपके DM अवेकन हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसा है कि 3D पे मिलते हैं, ये डिवाइन प्लान होता है, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसा तो ये हमें जर्नी भक्ति करने के लिए मिले। अब भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं तुम मेरे ऊपर मुझसे 20,000 का पैकेज ले लो तो तुम्हारा ये चीज़ फेस कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, कभी नहीं, ठीक है। आपको भक्ति करने के लिए 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, आज तक मेरे जर्नी में मुझे 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ नाम जप से चल रही हूँ। भगवान की तरफ देखिए, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन नाम जप को बनाइए, ठीक है। आपने सुना होगा कि पहले ही वेदों में लिख दिया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ नाम इतना प्रचंड शक्तिशाली है ना कि अगर आपने नाम ले लिया ना तो उसी से आपका सब कुछ पार हो जाएगा, समझ गए। तो अगर आप मुक्ति की जर्नी में हैं, अगर मुक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, एक्चुअली डिवाइन से कनेक्टेड होना चाहते हैं, डिवाइन लव को फील करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं, मैं मेडिटेशन को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो पैसे का जो कारोबार चल रहा है मैं उसको गलत बोल रही हूँ फ्रेंड्स। आपको भगवान तक जाने के लिए कोई पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस कोई इनर वर्क पैकेजेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आपका सब चीज़ नाम जप से ही हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करिए, यहाँ से थोड़ा सा गाइडेंस, क्योंकि चैनल मुझे हो रहा था, क्योंकि मैं बार बार अपने व्यूअर्स को भक्ति की राहों पे जाने के लिए पोक कर रही हूँ, तो आपको मैनिपुलेट किया जाए। हो सकता है कि आप जैसे ही बजरंग बाण करने लगे, आपके सामने बड़े बड़े ऐसे होते हैं जो धर्मगुरु हैं, उनके वीडियोज़ आने लगे कि आपको बजरंग बाण रोज़ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, बजरंगबली जी को नहीं मानना चाहिए क्योंकि बजरंगबली जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बजरंगबली जी को पूजा नहीं करना चाहिए, बजरंगबली जी को, स्त्रियों को बजरंगबली जी के समीप नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब आपको, तो समझ लीजिए कि नेगेटिविटी आपको भटकाने का कोशिश कर रही है, क्योंकि आपका इनर वर्क सही काम कर रहा है और आपको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, समझ गए। जब इस टाइप की वीडियो अगर आपके सामने आए, जो इनर वर्क आप फॉलो कर रहे हैं उसको गलत साबित करने के लिए, तब समझ जाइए कि आप एकदम सही रास्ते पे हैं, समझ गए। और दुगना मजबूती से जब कभी भी ऐसा वीडियो आए, डोंट रिकमेंड दिस चैनल पे क्लिक करिए और उसको दोबारा अपने चैनल से हमेशा के लिए डिलीट करिए, क्योंकि बजरंगबली जी, एक भाई बहन का जो प्रेम होता है ना, वो पिता के समान होता है। और दुनिया का कोई पिता, कोई भाई ये नहीं बोल सकता अपनी बहन को कि तुम मुझे छू नहीं सकती, तुम्हें मुझे छूने का अधिकार नहीं है। अगर बजरंगबली जी को भगवान माना है, मैं यही बोल रही हूँ, क्यों बोला जाता है भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए फ्रेंड्स? इसलिए कि अगर आपने उनको अपनी फैमिली में इंक्लूड कर लिया, एज अ माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में अगर इंक्लूड कर लिया ना, उस तरीके से रिश्ता निभाएंगे तो भगवान भी आपके साथ उसी तरीके से रिश्ता निभाएंगे। अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं तो फिर आपको फिर उस तरीके से भक्ति करनी पड़ेगी। वैसा सबसे ईजी रास्ता है कि उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लीजिए। वैसा कोई माँ बाप नहीं बोल सकता है कि नहीं तुम इतने गंदे हो अभी मेरे पास मत आना, तुम इतने अशुद्ध हो अभी मेरे पास मत आना, वैसा कोई नहीं बोल सकता। तो आपको ये बातें फॉलो करनी चाहिए कि भगवान के साथ रिश्ता जोड़िए, ठीक है, उनका नाम जप करिए सुबह उठने से पहले, क्योंकि आप भक्ति के रास्ते में हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी को कभी रास नहीं आता है कि सोल भक्ति के रास्ते पे चली जाए और मुक्त हो जाए। वो चाहती है कि सोल ना मैट्रिक्स में लिपटी रहे, माया में लिपटी रहे, गलत काम करते रहे, ठीक है। वैसा तो आपको भटकाने का कोशिश किया जाएगा। इससे ना, इसके लिए मैं आपको आज ये भी रेमेडी देती हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइन की तरफ से चैनल हुआ है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि ये बातें मुझे आपके, मेरी मम्मा की तरफ से हुआ है। देखिए क्या करिए, सुबह उठिए, बजरंग बाण लगाइए। आप अगर पढ़ पाते हैं तो बेस्ट है, अगर आपको लर्न हो गया, मुझे लर्न होने में ना 1 साल का टाइम लगा था, जबकि मैं दिन में कम से कम 10 बार 11 बार का पाठ सुनती थी मैं, फिर भी अभी मम्मा का दया कृपा है कि मुझे लर्न हो गया है। वैसा तो बजरंग बाण लगाइए, ठीक है। और ना
जो संकल्प मैं बोलती हूँ ना, एक बार ही बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दिन भर बस वो करिए। बजरंग बाण से अपने आप जैसे ऐसे बोलिए कि हे बजरंग बली जी महाराज, मुझे और मेरे डीएम को, मेरे और मेरे डीएम की अवेकनिंग, सोल पर्पस और रियूनियन को, मेरे और मेरे डीएम की शिव शक्ति की यात्रा को, भक्ति शक्ति और मुक्ति की यात्रा को, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे घर को अंदर से और बाहर से, ठीक है। और मेरे जो असली शिव चिंतक हैं उनको, छोटी से उनके हम सभी के ऊपर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी तरीके के तंत्र मंत्र, मारन मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कुछ भी अगर हम लोगों के ऊपर हुआ है उसको इस बजरंग बाण के द्वारा इसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए जला के भस्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए और हम लोगों को अपनी चरण में सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। ऐसा संकल्प करिए आप, और इस संकल्प के साथ बजरंग बाण सुनिए। उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके डीएम प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका घर प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और आपका सोल पर्पस जो आने वाला है, जो मेन आपका सोल मिशन है, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि कैसा होता है ना, नेगेटिविटी आपके सामने आने ही नहीं देगी सोल पर्पस को, वैसा। तो आपको ऐसा संकल्प करना चाहिए। उसके साथ ही जस्ट कवच भी कर लीजिए जिस भगवान के रूप को मानते हैं, और उनसे सेम यही प्रे करिए कि मुझे ये कवच पहना दीजिए, मेरे डीएम को अपना कवच पहना दीजिए, मेरे बच्चों को अपना कवच पहना दीजिए, मेरे घर को अपना कवच पहना दीजिए, और क्या बोलते हैं, मेरे सोल पर्पस को अपना कवच पहनाइए, ठीक है। और मेरे जो असली शुभचिंतक हैं, ऐसा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके साथ किसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है और कौन आपके असली शुभचिंतक है, आपको नहीं पता है। तो ये अपने सीने पे नहीं लादना है कि कौन आपके अपने हैं और कौन अपने नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ये रखना चाहिए कि मेरे जो असली शुभचिंतक, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। जब आपके शुभचिंतक जो असली हैं, ठीक है, वो सुरक्षित रहेंगे तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा, आप अच्छे से इनर वर्क कर पाएंगे, नाम जप कर पाएंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स। ये चैनलिंग मुझे डिवाइन की तरफ से हुई थी। पता नहीं किनको ज़रूरत है, लेकिन जिनको ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कल से पोक कर रही थी कि ये बातें आप तक मुझे पहुँचानी है। वैसा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती फ्रेंड्स, लेकिन मैस्कुलाइन की रीडिंग ही मैंने गाइडेंस के लिए डाला है, तो आपको ऐसा करना है। मैनिपुलेट ना आप समझ नहीं सकते कि अभी बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स जो मेरे सामने खुली हैं, मैं धीरे धीरे आपके सामने खोलना चाहती हूँ। अभी तो ये जर्नी का स्टार्ट हुआ है, अभी समझ भी नहीं पाएंगे आप कि क्या मैसअप फैला हुआ है ये ट्विन फ्लेम के नाम को लेकर। लोगों ने ट्विन फ्लेम को अपना बिजनेस बना लिया है फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान तक जाने के लिए भगवान ने कभी नहीं बोला कि मुझ तक आने के लिए तुम्हें पैसे खर्चा करना पड़ेगा। बस आपकी भक्ति प्रबल होनी चाहिए, भगवान से जुड़ने का इच्छा प्रबल होना चाहिए, बस। बाद बाकी सब यूनिवर्स का काम है। आपको जिस चीज़ का जब जब ज़रूरत होगा वो आपके सामने ऑटोमेटिक ला दिया जाएगा फ्रेंड्स, सही टाइम पे। आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा सही टाइम पे, आपके डीएम अवेकन हो जाएंगे, आपका रियूनियन हो जाएगा, आपका सोल पर्पस आ जाएगा, हर चीज़ सही टाइम पर आपके सामने खुलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है कि आपका जो लाइफ का जो सिचुएशन है, आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो लाइफ का सिचुएशन डाला गया है उसको बोझ मत मानिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि हाँ मेरे यूनिवर्स ने मुझे ये दिया है। उसको अपना कमजोरी तो बिल्कुल मत दीजिए कि नहीं नहीं ये कार्मिक है, मेरे सीने पे बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्स ने आपको उनके साथ कर्मा क्लियर करने के लिए दिया है, तो खुश हो जाइए कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। समझ गए फ्रेंड्स। तो एक्सेप्ट करिए और उसको अपनी भक्ति से जोड़ दीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगा, नहीं, लाइफ है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अमृत की वर्षा होने लगेगी, नहीं। अगर आपके सामने कभी क्रिटिकल सिचुएशन भी आएगा ना, तो आपको लड़ने का ना हिम्मत, अपने आप पावर महसूस होगा। जब आप डिवाइन से जुड़ जाते हैं तो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी। बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाएगा ना, तो आप हिम्मत के साथ खड़े रहेंगे। आपको ये विश्वास रहेगा कि मेरे साथ मेरे इष्ट हैं, दुनिया की कोई पावर इधर से उधर मुझे कर नहीं सकती।
कुछ भी सिनेरियो हो जाए लाइफ का, यूनिवर्स तक जाने का रास्ता बिल्कुल मत छोड़िए। और आपको तकलीफ़ हो रहा है ना, मैं यही बोलती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है, बस भगवान का नाम उनके सामने रोइए, जितना चिल्लाना है, चीखना है। किसी दूसरे की तरफ मुंह मत देखिए, किसी मेंटोर की तरफ मुंह मत देखिए कि उनको मैं बोल दूंगी तो मेरा पेन ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जब दुनिया बनाने वाले के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, तो दुनिया की तरफ मुंह मत देखिए, भगवान के सामने रोइए कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मेरे डीएम की याद मुझे परेशान कर रही है, मेरे डीएम का याद मुझे आ रहा है। जो कुछ भी सिनेरियो, भगवान को डायरेक्ट रखिए कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मुझे पैसे से तकलीफ़ है, मुझे हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं, ये आप मुझे दूर करके दीजिए। ऐसे बोलिए आप अब यूनिवर्स को कि आप मुझे दूर करके दीजिए, मुझे दुनिया की तरफ नहीं देखना है। मेरा विश्वास है कि आप मुझे ये सब सॉल्व करके देंगे। अब मेरे विश्वास की रक्षा करना, मेरे विश्वास का लाज रखने का जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। ऐसे अपने इष्ट को बोल दीजिए, देखिए कितना मैजिकल चेंज होगा। एक ऐसा स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगा ना कि ये जो आपने मानते हैं ना कि डीएम ही सब कुछ है, आपको फिर पता चलेगा कि भगवान का नशा क्या होता है ना, वो भगवान के प्रेम का पागलपन क्या होता है ना। फिर आपका डीएम ना, मैं सच बोल रही, डीएम बहुत कुछ होते हैं लेकिन सब कुछ भगवान है। फिर वो नशा जो होता है ना भगवान का, उस एक बार अपने इष्ट को देखने का जो प्रेम है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो सुकून जो आपने जो देखा आंखों में आंखें डाल के अपने इष्ट को, मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैं मेरी मम्मा को फील करने लगती हूँ। वो नशा कमाइए, आपको कमाना है यूनिवर्स से, वो प्रेम अपने लिए कमाना है, वो आंसू अपने लिए कमाना है जो आपके ईस्ट को आपको देखते ही आपके आंखों में आ जाए। वो बेचैनी आपको कमाना है जो अगर नाम जप ना करें एक दिन में, तो वो आपको बेचैनी होनी चाहिए कि मैंने आज मेरे इष्ट का नाम नहीं लिया। वैसा वो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा ना, जिस दिन आपका, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, दुनिया का हर प्यार आपको झूठा लगने लगेगा क्योंकि आप असलियत से वाकिफ़ हो जाएंगे कि दुनिया बनाने वाला मेरे साथ है, मुझे दुनिया से कुछ मतलब नहीं। अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे आप, ठीक है। और कोई सोल ईश्वर को तभी, कोई आत्मा ईश्वर को तभी पा सकती है जब वो ईश्वर के साथ मर्ज हो जाती है। आपको गाइड किया गया होगा कि पहले डिवाइन यूनियन करना पड़ता है, जो कि लोग बोलते हैं कि ये मेडिटेशन करो, वो नाम जब धीरे धीरे करेंगे ना तो आप अपनी यूनिवर्स के, यानी कि जिस भगवान के रूप को मानते हैं उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। जब कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा आप दोनों का, फिर धीरे 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 दुनिया का हर चीज़ आपको फीका लगने लगेगा। तो ये थी गाइडेंस आज के लिए कि आपको किसी भी पर एक भी रुपया खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने इष्ट के साथ अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग बना ली तो दुनिया का हर चीज़ आपको आपके इष्ट के तरफ से दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव की क्या एनर्जी है। मुझे चैनल जो होगा मुझे वो आप तक देना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कार्ड को महसूस किया जा रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आज सोल सर्चिंग में जाएंगे, महसूस करेंगे। देखिए, डीएम टू यूनिवर्स, डीएम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे पछतावा है पर मैं अभी गया तो रास्ता भटक जाएगी। डीएम को पता है कि उनको गिल्ट है कि उन्होंने आपको सोल शॉक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इनर सोल जानता है कि अभी आप अपने जिस भक्ति के रास्ते पे हैं, अभी अगर आपके डीएम आ जाएंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगी और डीएम के पीछे चली जाएंगी, जिससे आप दोनों का जर्नी डिले होगा। नेक्स्ट है डीएम टू डीएफ। कैसे कर लेती हो तुम ये सब इतनी आसानी से, मैं सोचता ही रहता हूँ और तुम कर लेती हो। अप्रिशिएट कर रहे हैं डीएम अपनी डीएफ को, ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरी डीएफ जो कर रही है वो बेटर है वैसा। चलिए और देखते हैं। डीएफ टू डीएम, तुम सबसे अलग हो, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। डीएफ के लिए डीएम से बेटर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरीके से डीएम संभालते हैं अपनी डीएफ को, मैटर नहीं करता आपका 2 दिन का बबल फेज है या 2 साल का या 20 साल का, लेकिन जो एक पिता की तरह जो डीएम, अब देख लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके डीएम मेल बॉडी में ही हो, फीमेल बॉडी में हो तो अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं फीमेल बॉडी में हूँ तो उस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ,
ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक पिता के जैसे, एक दोस्त के जैसे, ठीक है, संभालते हैं डीएम, आपको गलत जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है, डांट कर, प्यार से। जिस तरीके से केयर जो एक डीएम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। हजारों सोलमेट अपने लाइफ में लेके चले आइए आप, लेकिन जो आपका डीएम जिस तरीके से आपको प्रेम कर सकता है, जिस तरीके से सपोर्ट करता, चाहे 2 दिन का बबल फेज क्यों ना हो आप दोनों का, दुनिया में कोई टक्कर ही नहीं दे सकता डीएम को केयर के मामले में। डीएफ टू डीएम, तुम मेरे लिए पूजनीय हो, बस तुम्हें दिखाना नहीं है। डीएफ मान रही हैं कि हाँ रिस्पेक्टेड हैं मेरे डीएम मेरे लिए, लेकिन मुझे अभी मेरे ऊपर फोकस होना है। अपनी एनर्जी अभी मुझे मेरे डीएम को नहीं देनी है, उनको शो नहीं करना है, बस अपने ऊपर काम करना है। अगर आपकी एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी में हैं डीएफ, तो आपके पर्सन को गिल्ट है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं, सोल वाइज आपको सपोर्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, डीएफ टू यूनिवर्स, डीएम टू यूनिवर्स, कि मेरी शक्ति है वो, मुझे पता है, आप बस उसकी हिम्मत टूटने मत दीजिए। देखिए, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, उनका सोल प्रे कर रहा है कि वो मेरी शक्ति है, आप उनकी हाफ काउंटर पार्ट हैं। कहीं ना कहीं उनका इनर सोल जानता है, आउटर 3D में क्या है मैटर नहीं करता। वो प्रे कर रहे हैं कि आप मेरे डीएफ की हिम्मत टूटने मत दीजिएगा। डीएम टू कार्मिक, डीएम कार्मिक को बोल रहे हैं कि बच्चों की कसम अब मुझे बांध कर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा, ठीक है। मे भी कैसे होता है ना कि जब भी डीएम कोशिश करने लगते हैं डीएफ की तरफ बढ़ने के लिए, उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि तुमने ऐसा किया तो कैसे होगा, तुम मुझे छोड़कर चले गए तो कैसा होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था, ऐसे ऐसे बोलकर मैनिपुलेट किया जाता था डीएम को, जो कि अब वो फंस नहीं रहे हैं मैनिपुलेशन में, ठीक है। डीएफ टू डीएम, अपने काम पर ध्यान दो, भक्ति करो, ईश्वर से जुड़ो, शांति महसूस होगा तुम्हें। फिर से गाइडेंस देना पड़ेगा। रोज़ आपको ना कम से कम एक बार टेलीपैथी तो करना ही चाहिए इस चीज़ के लिए अपने डीएम को, कि ईश्वर की तरफ कभी भी अगर हेवी एनर्जी पिक हो रहा है ना अपने डीएम का, बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत हेवी मिसिंग एनर्जी पिक होने लगी, आपको रोना आने लगा, तुरंत टेलीपैथी कीजिए अपने डीएम को कि मेरी तरफ मत देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती आपको। अगर आपके तरफ आ भी गई तो 10 से 15 दिन मैं आपको संभाल सकती हूँ। आप ईश्वर की तरफ घूमिए, भगवान के चरणों में जाइए, वैसा रोज़ करिए। अगर रोज़ करेंगे ना तो उनके सोल तक वो बात पहुँचेगा और फिर वो यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, भक्ति करेंगे जिस तरीके से वो कर पाते हैं, करना चाहिए। और आप जो इनर वर्क करते हैं ना, जैसे नाम जप करेंगे ना फ्रेंड्स, में एक बात, हर चीज़ में अपने डीएम को इंक्लूड करिए। हर नाम जप करते हैं ना तो सुबह उठते हैं संकल्प ले लीजिए कि आज दिन भर मैं जितना नाम जप कर रही हूँ, ठीक है, उसका आधा फल मेरे डीएम को दीजिए। वैसा जिस तरीके से आपको हीलिंग मिलेगा, उसका आधा फल अगर आपके डीएम को मिल रहा है तो धीरे धीरे अपने आप वो ट्रैक पे आ जाएंगे। वैसा इंक्लूड करिए। देखिए, नेगेटिव सोचने से नहीं होगा, अपना माइंड डाइवर्ट करिए नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, हमेशा ये याद करेंगे मेरे डीएम ने ये किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ सिनेरियो बदलने वाला नहीं है। अगर उसी जगह पे अपना दिमाग अगर इन बातों में लगाएंगे कि हे भगवान, मैं अगर 2 बार नाम जप कर रही हूँ तो 1 बार का फल मेरे डीएम को दीजिए, 1 बार का मुझे दीजिए। अगर नाम जप का फल अगर आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है, ठीक है, हीलिंग के लिए मिल रहा है, तो आपके डीएम को भी तो हीलिंग के लिए ही मिलेगा ना, आपके लिए ईजी होगा। वैसा कि आप अपने प्रेयर में अपने डीएम को शामिल कर रहे हैं। वैसा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, डीएफ टू डीएम, मुझे तुमसे प्यार है, तुम जैसे हो वैसे प्यार है, तुम कहाँ हो, किसके साथ में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं आत्मा से। हाँ, डीएफ मान रही हैं कि आप दोनों एक ही सोल है। आपके डीएम किससे डील कर रहे हैं, कार्मिक से, सोलमेट से, मैटर नहीं करता, क्योंकि सोल तो वो आपके ही हैं। और आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गई है। आपको देखिएगा आज दिन में ना लाइट फील होगा, आपको महसूस होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे आप, मुझे लग रहा है। देखिए, डीएफ टू यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ देखिए, अब कहीं ना कहीं डीएफ को ये फेथ हो रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ
अच्छा चाहे बुरा, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ है और उन डीएफ को यूनिवर्स पे पूरा फेथ है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं कि डीएम का इनर सोल डीएफ को क्या बोल रहा है। बातें बीत जाती हैं, यादें याद आती हैं, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। देखिए मिसिंग एनर्जी है। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। कभी उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात कर ले, कभी उनको लगता है कि बस एक बार आपको देख ले। सबने मजाक बना दिया है। हाँ, कार्मिक ट्रिगर हो सकता है, नॉर्मल है। देखिए कार्मिक पार्टनर ट्रिगर कर रही है, मजाक बना के रख दिया है आपके पर्सन का। चलिए और देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूँगा। उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो रह लेंगे। काम काज कुछ ठीक नहीं चल रहा है उनका। हाँ, मनी ब्लॉकेज होता है, मनी से रिलेटेड, क्योंकि मैस्कुलाइन कैसे होते हैं कि मटेरियल वर्ड से जुड़े होते हैं ना, सबसे पहले उनके पैसे पे ही ट्रिगर किया जाता है। वैसा भगवान ने झटका दिया है बहुत बड़ा, कोई ट्रिगर फेस कर सकते हैं। ठीक है, तुम बेस्ट हो, आप बेस्टेस्ट हैं। एक बात और लास्ट में, जो लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए कि ना, अगर आप नाम जप कर रहे हैं या कवच कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपके सामने ऐसा वीडियोस पॉपअप हो रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई अटैक हो रहा है या ऐसा, या कुछ अगर आपके पर्सन नेगेटिव हो रहा है, आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, अपने माइंड में थोड़ा सा भी लूप डालने मत दीजिए। ठीक है, विश्वास के साथ खड़े रहिए कि मैंने बजरंग बाण किया है, मैंने कवच से मेरे पर्सन को प्रोटेक्शन दिया है और उस कवच में इतना पावर है कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें एंटर नहीं कर सकती। आपका विश्वास जितना मजबूत रहेगा, आपका बजरंग बाण उतना काम करेगा, आपका कवच उतना काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।